बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर ताशकंद में हज़रत ज़ंगी अता रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक। हज़रत ज़ंगी अता के मज़ार मुबारक का शुमार शहर ताशकंद के मुक़द्दस मुकामात में होता है और कसरत से ज़ायरीन इस मुकाम पर हाज़री का शर्फ़ हासिल करते हैं। ये मुकाम वसत शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर बाहर है। ज़ंगी अता का मतलब है स्याह वाला। चूँकि इन बुज़ुर्गों के जिल्द का रंग स्याह था, इस वजह से उनका ये नाम ज़ंगी अता इतना मशहूर हो गया कि लोग असल नाम को भूल गए। हज़रत शेख ज़ंगी अता वस्ती एशिया के अदीम व मशहूर बुज़ुर्ग शेख अहमद यसवी के मुरीदों में से थे। आप 13वीं सदी के बुज़ुर्ग हैं। शेख ज़ंगी अता का मज़ार मुबारक अमीर तैमूर ने तामीर करवाया था। बताया जाता है कि अमीर तैमूर ने तुर्किस्तान के मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख अहमद यसवी के मज़ार मुबारक की तामीर का हुक्म दिया, लेकिन जब दीवारों की तामीर की जाती तो अगले दिन चूरा चूरा होकर ख़त्म हो जाती थी और काम आगे न बढ़ सकता था। अमीर तैमूर को इसकी इत्तला दी गई, काम रुक गया। फिर एक रात अमीर तैमूर को तुर्किस्तान के अदीम सूफ़ी शेख अहमद यसवी की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ, जिन्होंने अमीर तैमूर से कहा कि पहले शेख ज़ंगी अता के मज़ार मुबारक की तामीर की जाए और फिर मेरा मज़ार तामीर हो। अमीर तैमूर ने शेख अहमद यसवी के हुक्म मुबारक पर हज़रत शेख ज़ंगी अता के मज़ार मुबारक की तामीर करवाई और फिर शेख तुर्किस्तान का मज़ार मुबारक पाया तकमील को पहुँचा है। हज़रत शेख ज़ंगी अता का मज़ार मुबारक मुकामात मुक़द्दसा में सबसे ज़्यादा ज़ियारत किया जाने वाला मज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शेख ज़ंगी अता के मज़ार मुबारक पर हाज़री के लिए पहुँचे, जो एक वसी व ज़ख़ीम कम्प्लेक्स के अंदर वाक़ है। डायरेक्टर मज़ार से दरख्वास्त की कि मज़ार मुबारक के असल मुकाम तक हाज़री की इजाज़त दी जाए। अमूमी तौर पर ज़ायरीन को बाहर से ही हाज़री की दुआ का शर्फ़ हासिल होता है। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल फ़रमाया और हमें ख़ुसूसी तौर पर मज़ार मुबारक के करीब हाज़री का शर्फ़ हासिल हुआ। हमने आपकी बारगाह में हदिया सलाम पेश किया, कुछ देर आपकी बारगाह में मुराक़ब हुए और दुआ के साथ अपनी अगली मंजिल को रवाना हुए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।